हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें से किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को खुद से पहले सॉल्व करना है और उसके बाद जो भी आप लोगों ने स्कोर किया होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द लियोनटिफ पैराडॉक्स मेक्स, हमारे ऑप्शंस हैं एन एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या करता है, एम्पिरिकल टेस्टिंग करता है किसकी, मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। सेकंड इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हैबरलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हैबरलर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी है उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है। सी ऑप्शन इज एन एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ हेक्सचर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्सचर ओलिन की जो थ्योरी है उसको एम्पिरिकली टेस्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरी ऑफ सैमुअल्सन, यानी कि जो सैमुअल्सन की फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन की जो थ्योरी है उसको एम्पिरिकली स्टडी करता है। लियोनटिफ पैराडॉक्स हम सभी ने पढ़ा है। लियोनटिफ का जो पैराडॉक्स है वो स्टडी एम्पिरिकल टेस्टिंग करता है किसकी, हेक्सचर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। हम लोगों ने पढ़ा है हेक्सचर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में कि जो लेबर एबंडेंट कंट्री होगी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और उनको ही एक्सपोर्ट करेगी, और जो कैपिटल एबंडेंट कंट्री होगी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे एग्जांपल ली थी यूएस की। बट जो लियोनटिफ था उसने ये वेरीफाई किया था कि चाहे यूएस जो है वो कैपिटल एबंडेंट कंट्री है लेकिन फिर भी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि उसको इंपोर्ट कर रहा है, और बदले में जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। ये जो फाइंडिंग्स थी ये बिल्कुल ही अलग निकल कर आई थी हेक्सचर ओलिन थ्योरी में से। इसके लिए इसको लियोनटिफ पैराडॉक्स का जो नाम है उसको दिया जाता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3। हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच इज एप्लीकेबल टू। वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच जो है ये कौन सी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट रिच कंट्रीज, सेकंड इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, third is oil exporting countries, and last is none of the above. Went for surplus approach is applicable to underdeveloped countries. ये जो कॉन्सेप्ट है ये underdeveloped countries के ऊपर applicable है। Now the next question is that free trade is based on the principle of free trade, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है कंट्रीज के बीच वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हमारे ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एडवांटेज, second is comparative advantage, third is production possibility advantage, and the last one is comparative scale. जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है कंट्रीज के बीच इट इज़ बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जिस कंट्री को जिस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट कर देगी दूसरी कंट्रीज़ को, और बदले में जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है उसको वो इंपोर्ट कर लेगी दूसरी कंट्रीज़ में। इस तरह जब कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी तो इनसे जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो बेनिफिट होगा। जो फ्री ट्रेड है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। हियर ऑप्शन नंबर सेकंड इज correct. Now the next question is that which one of the following pairs is not correctly matched। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। हमारे पास फर्स्ट है टॉजिंग बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कि बिल्कुल ठीक है, टॉजिंग ने दिया है बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसके बाद प्रेबिश ने दिया है डिटीरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है मार्शल ऑफर कर्व, बिल्कुल ठीक है, जो मार्शल है उसी ने ऑफर कर्व दिया है। एंड लास्ट है वॉर्डर स्टम्पिंग कंडीशन, ये गलत है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है दिस वन इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
So the next question is that with which one of the following does the Pebble-Singer hypothesis deal? जो Pebble-Singer का hypothesis है ये किसके साथ डील करता है? सो हमारे ऑप्शंस हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री की टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ। सो सेकंड है टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री एंड द लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। सो जो पैबिश एंड सिंगर का हाइपोथेसिस है दिस डील विद टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ ये डील करता है। सो हियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, devaluation makes balance of payment worse in the short run and then improves it in the long run. What is this phenomenon known as? So devaluation यानी कि वो वाली सिचुएशन जब एक कंट्री की जो RBI है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर लेती है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसीज। सो इसकी वजह से ये बोला कि जब डिवैल्यूएशन होगी, जब कंट्री अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम करेगी एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, तो इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो शॉर्ट रन में वर्स हो जाएगा और लॉन्ग रन में इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? सो हमारे ऑप्शंस हैं मनी इल्यूजन इफेक्ट है, ये मार्शल अर्नर की कंडीशंस हैं, बैकवॉश इफेक्ट है या फिर जे इफेक्ट है, जे कर्व इफेक्ट। सो ये जो स्टेटमेंट यानी कि जे कर्व में ये बोला गया था कि जब डिवैल्यूएशन होगी तो स्टार्टिंग में उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो और भी वर्स होंगी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन है वो और भी वर्स होगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये कहना था जे कर्व का। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the absorption approach of analyzing balance of payment was formulated by। बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है? सो हमारे ऑप्शंस है फर्स्ट इज सिडनी अलेक्जेंडर, सेकंड ऑप्शन इज फ्रीडमैन, थर्ड ऑप्शन इज मार्शल एंड अर्नर एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ अबव। So the absorption approach of analyzing balance of payment was formulated by Sidney Alexander. So here option number first is correct. Now the next question is that exchange rates are kept same in all the parts of a market by which of the following? यानी कि exchange rate जो है उनको मार्केट के सभी पार्ट्स में सेम रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है, किसको यूज़ करके? सो हमारे ऑप्शंस है STRs, आर्बिट्रेज, हैजिंग या फिर स्पेकुलेशन। सो द एक्सचेंज रेट्स आर केप्ट सेम इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मार्केट बाय यूजिंग आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज को यूज़ करके जो एक्सचेंज रेट हैं उनको मार्केट के सभी पार्ट्स में सेम रखा जाता है। सो हियर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑफर कर्व्स वर डेवलप्ड बाय। जो ऑफर कर्व है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं मार्शल, पिगू, केन्स या फिर रिकॉर्डो। सो हमने अभी ये पढ़ा था कि ऑफर कर्व वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। सो हियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हमें जो दिए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? सो हमारे ऑप्शंस हैं कंपटीशन कमीशन, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक। सो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नहीं है। सो कंपटीशन कमीशन इज़ नॉट अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। सो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस जो थे वो करेक्ट है, यानी कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है। हर एक जो क्वेश्चन है वो ये 2 मार्क्स का है। सो अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चंस ठीक आंसर किए हैं इट मीन्स आपने 20 स्कोर जो है वो किए हैं। सो ऐसे ही वीडियो हम लोगों ने और भी अपलोड किए हैं PYQs के ऊपर। इसके अलावा एक्सपेक्टेड MCQs के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी पब्लिश की हुई हैं। सो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप लोगों ने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके PYQs वाली प्लेलिस्ट को, इसके अलावा मॉक टेस्ट, वहाँ पे मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट जो है उसको चेक करना है, और इसके अलावा
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको भी सॉल्व किया हुआ है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इन प्लेलिस्ट को नहीं देखा सो इनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।